चीन में एक अमीर अहमक आदमी रहता था। अच्छा। उसका नाम पंगसुन था। ठीक है। उसका एक नौकर पोशेख था। ठीक है। वो अपने आका से भी ज्यादा बेवकूफी की हरकतें करता था। एक दिन पंगसुन ने सोचा कि दरिया के किनारे चहलकदमी करें। ठीक है, समझ गया। उसने अपने जूते पहने ख्याल नहीं किया समझ गया। कि एक जूते का तला मोटा है और एक का पतला। ठीक है। वही जूते पहनकर टहलने लगा। पीछे पीछे उसका नौकर भी था। अच्छा। थोड़ी देर चलने के बाद पंगसुन को महसूस हुआ कि चलने में दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है। एक पांव दूसरे के मुकाबले में नीचे चला जाता था। ठीक है। नौकर से कहा, मेरे पांव में शायद कुछ तकलीफ है। नौकर ने जवाब दिया, शायद बारिश से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने उनकी बात सुनी और कहा, जनाब, सड़क बिल्कुल बराबर और चिकनी है। बारिश भी अरसे से यहां नहीं हुई, फिर मेरे पांव क्यों ऊपर नीचे जा रहे हैं? पंगसुन ने पूछा। अजनबी ने कहा, जनाब, आप एक मोटे तल्ले का और एक पतले तल्ले का जूता पहने हुए हैं। इसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ हो रही है। अगर आपके दोनों जूतों के तल्ले बराबर हों तो चलना कुछ दुश्वार नहीं होगा। बात तो सही है। और आपको टहलने में लुत्फ आएगा। पंगसुन ने जूतों की तरफ देखा और यकीन हो गया कि आदमी ठीक कह रहा है। उसने अपने नौकर से कहा, घर जाओ और मेरे लिए जूतों का दूसरा जोड़ा ले आओ। नौकर घर पहुंचा। उसने दूसरा जोड़ा देखा तो वो एक जैसा नहीं था। एक का तल्ला मोटा तो दूसरा तल्ला पतला था। उसने सोचा, ये तो वैसे ही जूते हैं जैसे उसका आका पहने हुए हैं और जिनकी वजह से उनको तकलीफ पहुंच रही है, तो फिर इन जूतों को ले जाने का क्या फायदा। वो खाली हाथ वापस आ गया। पंगसुन ने उसे देखा तो पूछा, मेरे दूसरे जूते कहां हैं? नौकर ने जवाब दिया, मेरे आका आपने जूते लाने का कहा था। मैंने उन जूतों को गौर से देखा तो पता चला वो भी बिल्कुल ऐसा ही जोड़ा है। एक का तल्ला पतला और एक का मोटा है, इसलिए मैं नहीं लाया। वाह। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसा अक्लमंद नौकर मिला है। आज शायद किस्मत में तकलीफ ही लिखी थी। पंगसुन ने कहा और उन्हीं जूतों के साथ चहलकदमी करते रहे। पागल है पागल।